हेलो फ्रेंड्स, ज्योति व्लॉग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। शाम हो चली थी। संध्या आरती के बाद मैं सीधी जाती हूँ अपने किचन में और खाने की तैयारी कर रही थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। और फिर देखी मैंने टोकरी में कि क्या क्या सब्ज़ी रखी हुई है। तो गाजर, आलू और मटर ये मैंने निकाल लिए थे। तो सोच रही थी कि आलू गाजर की सब्जी बना देती हूँ मटर डाल के। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, आज मेरा खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन बनाना तो था। तो मैंने आलू गाजर की सब्जी बनाने का प्रोग्राम बना लिया। और यहाँ पर मैंने आलू छीलकर गर्म पानी में आलू धोती हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और आलू छीलकर काटती है, गाजर काटती है और टमाटर और साथ में हरी मिर्च भी मैंने काट दी है। तो जैसे ही मैं आलू गाजर की सब्ज़ी बनाने के लिए चली तो बच्चों ने मना कर दिया कि हम आलू गाजर की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो फिर क्या था अपना, फिर तो सीधा एक ही तरीका है कि पुलाव बना लेते हैं। और मैं भी खुश हो गई और बच्चे भी खुश हो गए। मुझे भी सब्ज़ी रोटी बनाने से छुटकारा मिल गया। और आज वैसे भी आलकस आ रहा था तो मैंने सोचा ठीक है पुलाव बना देती हूँ। वैसे तो नमकीन चावल बोलते हैं हम, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने नमकीन चावल यानी कि पुलाव की तैयारी कर दी। 2 गिलास मैंने चावल निकाल लिए और ये ढेर सारी सब्जियाँ थी तो वो में भी मैंने अच्छे से धो ली थी। और यहाँ पर मैंने चावल भी अच्छे से धो लिए हैं। फिर मैंने चढ़ाया फटाफट से कुकर और उसमें डाला मैंने अपना सरसों का तेल। हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं, या तो देसी घी यूज़ करते हैं या फिर सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो सरसों का तेल मैंने डाल लिया क्योंकि सरसों के तेल का बना हुआ खाना हमारे घर में सबको पसंद आता है। तो ये जो सरसों का तेल है ये हमारे गांव से ही आता है। और फिर मैंने टमाटर, मिर्च, कुटा हुआ अदरक अच्छे से मिलाकर डाल दिया और उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद में मैंने मटर और साथ में जितनी भी सारी मेरी सब्जियां थी वो डाल दी। और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर चावल। और जैसे 2 गिलास चावल थे मेरे तो मैं 4 गिलास इसमें पानी डाल दूँगी। और फिर टेस्ट के अनुसार इसमें नमक, मैंने 2 चम्मच नमक डाला था, 2 छोटे चम्मच नमक, और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और बिरयानी जो वेज बिरयानी मसाला आता है वो भी मैं डाल देती हूँ। और ये हमारे नमकीन चावल बनने के लिए तैयार है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 1 सीटी में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। बनाने में सबसे ज़्यादा आसान और खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उसके बाद मैंने कि जो दोपहर के चाय के बर्तन हो गए थे और साथ साथ में जो बनाते बनाते मेरे ये बर्तन हो जाते हैं उनको मैं साथ साथ साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बर्तनों को देख के मेरा जी घबरा जाता है। सर्दी में बर्तन साफ़ करने का ही मन नहीं करता है। वैसे गर्म पानी में बर्तन साफ़ करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर साथ साथ कुछ ये छोटा मोटा काम निपटाते रहते हैं तो आसान हो जाता है। और तभी मेरी छोटी बेटी यहाँ पर बोल रही है कि पापा ने भेजी हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, तिल बट्टी यहाँ पर पापा नीचे से भेजी है ऊपर खाने के लिए। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को मेरी बेटी ने भोग लगाया। जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ आती है तो मेरी बेटी सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल का ही भोग लगाती है। और ये देखो फ्रेंड्स, जिसका मुझे डर था वही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नमकीन चावल बना दिए हैं तो फिर ये आटा क्यों लगाया जा रहा है। ये मेरे लड्डू गोपाल का ही कारनामे हैं। अब कान्हा और माधव ने फरमाइश की है कि हमें तो चूरमा खाना है। बताओ, अब चावल मेरे बन चुके हैं और अब मुझे चूरमा बनाना है। तो ये इस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैंने फटाफट से रोटियां सेकी हैं
और नीचे मम्मी पापा बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बन गया हो तो ले आओ, लेकिन यहाँ पर ये कान्हा और माधव अपनी फरमाइश करते नहीं थकते हैं। और मैंने फटाफट से रोटियां तुड़वाई हैं अपनी बेटी से कि जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए, और मेरे पुलाव भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हैं। तो गरम गरम रोटियां थी तो मैंने बोला कि बेटा इनको मिक्सी में एक राउंड घुमा देते हैं तो ये इस तरीके से दरदरा हो जाएंगी रोटी। और उसके बाद में मैंने इसमें शक्कर डाल दी, और शक्कर डालने के बाद में गरम करके घी डाल दिया है, कुछ तिल डाल दिए हैं और कुछ गोले का बरूदा मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद में मैंने इनके लड्डू बना लिए। तो ये चूरमे के लड्डू बनकर मेरे तैयार हैं। और उसके बाद में मैंने अपने कान्हा और माधव की भोग की थाली तैयार की और मेरी बेटी ने भोग लगाया। उसके बाद में सभी ने बैठ के खाना खाया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये छोटा सा व्लॉग? कमेंट में मुझे राधे राधे ज़रूर लिखना।